शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। उसकी माता मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री थी, जिसका विवाह सलीम के साथ 1585 ईस्वी में हुआ था। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। उसका पालन पोषण अकबर की स्त्री रुकैया बेगम की देखरेख में हुआ था। उसकी शिक्षा में अकबर रुचि लेता था और वो उसे बहुत चाहता भी था। खुर्रम बुद्धिमान था। उसे फारसी साहित्य में अभिरुचि थी, लेकिन इन विषयों की अपेक्षा उसे अस्त्र शस्त्र संचालन तथा सैनिक जीवन में अधिक रुचि थी। उसका दृष्टिकोण काल्पनिक चिंतन की अपेक्षा यथार्थवादी था। किशोरावस्था में ही वह एक योग्य सैनिक बन गया था। सन 1606 ईस्वी में जब खुसरो ने विद्रोह किया था और जहांगीर विद्रोही राजकुमार का पीछा करते हुए पंजाब गया था, उस समय जहांगीर उसे नाम मात्र के लिए आगरा का कार्यभार सौंप गया था। उसके अगले वर्ष जहांगीर ने उसे हिसार फिरोजा की जागीर प्रदान की थी, जो सामान्यतः युवराज को प्रदान की जाती थी। जहांगीर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 को हो गई थी। जहांगीर की मृत्यु नूरजहां के लिए गहन दुख और संताप था, लेकिन उसे यह ज्ञात नहीं था कि उसका भाई आसफ खां कितनी कुटिलता पूर्वक अपने दामाद शाहजहां के राज्यारोहण के लिए प्रयत्न कर रहा है। आसफ खां ने अत्यंत चतुरता पूर्वक अपना उद्देश्य नूरजहां से ही नहीं बल्कि अमीरों से भी आरंभ में छिपाया। वह न तो सम्राट के दफन में सम्मिलित हुआ और न ही अपनी बहन के पास संवेदना व्यक्त करने आया। नूरजहां ने उसे परामर्श के लिए बुलाया, लेकिन उसने आने से इनकार कर दिया। अब उसे नूरजहां की आवश्यकता नहीं थी। उसने नूरजहां के निवास स्थान पर कठोर पहरा लगा दिया और शाहजहां के पुत्रों दारा सिको, शाह शुजा और औरंगजेब को नूरजहां के महल से निकलवा लिया। आसफ खां ने बनारसी दास नामक एक दूत को शाहजहां के पास भेजा, जो इस समय दक्षिण में था। उसने शाहजहां से शीघ्र आने के लिए कहा। उसने दूसरा कार्य यह किया कि सिंहासन खाली न रहे, इसलिए खुसरो के पुत्र दावर बख्श को उसकी मर्जी के विरुद्ध सिंहासन पर बैठा दिया। जब अमीरों को ज्ञात हुआ कि दावर बख्श को केवल अस्थायी तौर पर सिंहासन पर बैठाया गया है और सिंहासन शाहजहां के लिए सुरक्षित रखा गया है, तो वे सभी आसफ खां के समर्थक हो गए। जिस समय जहांगीर की मृत्यु हुई थी, शहरयार लाहौर में था। शहरयार ने लाहौर में स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया और अयोग्य समर्थकों तथा सैनिकों में 70 लाख रुपया बांट दिया। उसका यह कार्य मूर्खतापूर्ण था, क्योंकि इससे संघर्ष अनिवार्य हो गया था। आसफ खां की स्थिति बहुत मजबूत थी, जिससे एक साधारण सी झड़प में शहरयार पराजित हो गया। वह भागकर लाहौर किले में जाकर हरम में छिप गया, लेकिन एक ख्वाजा सरा ने उसे आसफ खां के सैनिकों को समर्पित कर दिया। उसे अंधा करके बंदी खाने में डाल दिया गया। शाहजहां इस समय जुनार में था। वह तुरंत अहमदाबाद पहुंचा। गुजरात के सूबे पर उसने शेर खां को सूबेदार नियुक्त कर दिया, लेकिन दक्षिण के सूबेदार खान जहां लोदी ने समर्थन नहीं दिया। आसफ खां ने महाबत खां को भी संदेश भेजा कि वह शाहजहां का साथ दे। महाबत खान ने प्रसन्नता पूर्वक शाहजहां का साथ दिया, जो इस समय मेवाड़ के रास्ते से आगरा आ रहा था। मेवाड़ का राणा शाहजहां का समर्थक था। इस समय मार्ग में शाहजहां को शहरयार के परास्त होने का संदेश भी आसफ खां से ही प्राप्त हुआ। उसने आसफ खां को फरमान भेजा कि शहरयार, उसके पुत्रों और दानियाल के पुत्रों को मार डाला जाए। आसफ खां ने फरमान का पालन करते हुए इन सबको मरवा डाला। इस प्रकार सिंहासन के सभी जीवित दावेदारों को मार डाला गया। लाहौर में शाहजहां के नाम का खुतबा पढ़ा गया। इस प्रकार शाहजहां ने ऐसा निर्दयी और रक्तपातपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसने उसके जीवन के उत्तर काल में भयंकर रूप धारण किया और जिसने मुगल राजवंश को अंततः समाप्त कर दिया। शाहजहां के विद्रोह का मुख्य कारण उसका यह संदेह था कि शक्तिशाली नूरजहां अपने दामाद शहरयार को सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी और उसे अपमानित करके धूल में मिला देना चाहती थी। शाहजहां के संदेह के कारण भी थे। सम्राट ने उसे कंधार पुनर्विजय करने के लिए आदेश दिया था। शाहजहां ने शर्तें रखी कि उसके परिवार के रहने के लिए दुर्ग दिया जाए, सेना पर उसका अभिन्न अधिकार रहे और पूरे पंजाब सूबे पर उसका अधिकार रहे। उसने जाने से इनकार नहीं किया था। वह केवल कुछ विलंब से पूरी तैयारी करके जाना चाहता था, लेकिन जहांगीर ने इसे आदेश का उल्लंघन माना और उसे आदेश दिया कि मुगल सेना को उत्तर भेजे। इस सेना का सेनापति शहरयार को नियुक्त किया गया और उसे कंधार जाने का भी आदेश दे दिया गया। इसी समय धौलपुर की जागीर के प्रश्न पर जहांगीर शाहजहां से रुष्ट हो गया। इन सारी स्थिति को अगर हम ध्यान से समझे तो हम पाएंगे कि शाहजहां ने विद्रोह करने का निश्चय कर लिया था और वह कंधार में ईरानी आक्रमण से उत्पन्न स्थिति से लाभ उठाना चाहता था। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह था कि उसने ईरान के शाह को नजरें भेजकर उसके आक्रमण में सफलता की कामना की थी। उसने इस प्रकार की अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया था कि जहांगीर को स्पष्ट हो गया कि उसका पुत्र विद्रोही हो गया है। वास्तव में शाहजहां ने जो कुछ इस समय किया वह नूरजहां के प्रति ईर्ष्या के कारण था।
शाहजहां का विद्रोह असफल रहा और 1625 ईस्वी में उसे सम्राट से क्षमा मांगने के लिए बाध्य होना पड़ा। अगर नूरजहां का उसके प्रति द्वेष भाव होता तो वह शाहजहां को क्षमा प्रदान करने का विरोध करती, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। यह सब शाहजहां के अहंकार के कारण हुआ था। बहरहाल 6 फरवरी 1628 को शाहजहां का आगरा में भव्य राज्यारोहण संपन्न हुआ और इस तरह शाहजहां गद्दी पर बैठा। अक्सर लोग औरंगजेब की क्रूरता के बारे में बात करते हैं, लेकिन शाहजहां को भूल जाते हैं। इतिहास में हमें यह बताया जाता है कि शाहजहां का राज्यकाल स्वर्ण काल था, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि वह गद्दी पर कैसे बैठा। खैर, आप खुद विचार कीजिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप सूर्या टॉक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।